खबर दिखाया था कि किसानों ने 50 बोरी एक लावारिस धान को जब्त किया था। कोई आदमी प्रशासन को सौंपता है तो प्रशासन उनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं। कहाँ धान हुआ और कितना % धान हुआ है वो धान की जांच किया जाए, उसके बाद धान देंगे। तिवारी, हमने कभी खबर दिखाया था कि किसानों ने 50 बोरी एक लावारिस धान को जब्त किया था। किसानों ने बताया था कि वह धान खगेन निधि नाम के दहीगांव के व्यक्ति का है। किसानों ने साफ तौर पर कहा था कि खगेन निधि नाम का व्यक्ति उड़ीसा से लाकर धान की तस्करी कर रहा है। जैसे ही उसे सूचना मिली कि कल अधिकारी आ सकते हैं, उसे पता चला कि अधिकारियों के आहट की जैसे ही उसको खबर मिली, उसने उस धान को दौलत राम साहू के घर के सामने डंप कर दिया और पिकअप लेकर फरार हो गया था। कल किसानों ने इस तरह की खबर हमें बताया था। इसके बाद जब हम आज सवेरे जब पहुंच गए हैं तो जो 6 गांव के किसान हैं, 6 गांव के किसान जो दहीगांव का जो मंडी है, दहीगांव के मंडी के बाहर गेट में, विक्की आप थोड़ा सा पीछे जाइए, विक्की और थोड़ा सा दिखाइए कि जो गेट में जो निष्ठीगुड़ा मंडी के गेट में किसान पहुंच गए हैं। 6 गांव के किसान बैठ गए हैं। जो एसडीएम है, एसडीएम अर्पिता पाठक भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने भी किसानों से बातचीत किया है। क्या बातचीत हुई है किसानों से, किसानों को क्या समझाइश दी गई है, थोड़ी ही देर में हम किसानों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या बातचीत हुई है। अच्छा, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, जयकृष्ण नागेश जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नागेश जी, एसडीएम से क्या बातचीत हुई आप लोगों की? एसडीएम महोदय हमको बोले कि जो किसान का धान हुआ है वो किसान धान बेच सकता है, आप शासन प्रशासन को हाथ में ना लेकर के। लेकिन एसडीएम महोदय शासन प्रशासन हाथ में ना लेकर के हमको बोल रहे हैं, जब अवैध धान तस्करी किसान या कोई आदमी प्रशासन को सौंपता है तो प्रशासन उनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने बोले 1 बार सूचना दिए, 2 बार सूचना दिए, 2 बार देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो प्रशासन के ऊपर हम लोग क्या अपेक्षा करेंगे? हमारी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज बातचीत का क्या नतीजा निकला? चूंकि आप लोगों की बातचीत हुई है, बातचीत के दौरान क्या चीजें सामने आई है, किस पर सहमति बनी है? बातचीत के दौरान मैडम साहिबा ने बोले कि हम आपकी मांग को जायज रखते हैं कि हम तुरंत उनका जांच करवा देंगे, जांच के बाद धान बेचेंगे, ऐसे करके बोली है मैडम। अब आप लोग अब किसानों को क्या समझाएंगे आप लोग, चूंकि आपकी एसडीएम से बातचीत हो चुकी है, क्या समझाएंगे अब आप लोग? हमारी मांग यही है सर, हम तो अभी नहीं समझे हैं, सब बात नहीं किए हैं। हमारी मांग यही है कि जिस गांव में धान हुआ है बोल रहे हैं, तो कहाँ धान हुआ और कितना % धान हुआ है वो धान की जांच किया जाए, उसके बाद धान देंगे। कितने घंटे से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? अब मंडी के बाहर जो गेट जहाँ होता है, एंट्री गेट होता है, कितने घंटे से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कितने घंटे बैठने वाले हैं? अब बातचीत के बाद आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं, थोड़ा सा मुझे विस्तार में बताइए। हम लोग सुबह 6 बजे से बैठे हैं सर, और अभी मैडम जांच करने के लिए बोला, जब तक हमारी जांच की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ धरना में बैठे रहेंगे। मतलब जब तक जांच की मांग पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे? और सर हमारे किसानों के क्या जांच की मांग चाह रहे हैं आप लोग, क्या जांच चाह रहे हैं बताइए? वो गांव में कितना धान हुआ है, किस गांव में? दहीगांव में। और जो अवैध धान भी आया है वो धान को खपाने की कोशिश की जा रही है नहीं? तो अवैध धान में जैसे कि 1 एकड़ में 21 कुंटल धान है, अगर धान वहाँ 80% धान हुआ है तो 20% धान भी ओवर उसमें खपा जाएगा। तो जितना अवैध धान गया है, पिकअप आया है, सुनने में आया है, पकड़े हैं, वो धान गई तो कहाँ गई, और जो लाया है तो उनके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये शब्द हमने एसडीएम साहिबा को बोले तो उन्होंने हमको उत्तर दिया कि ये अपेक्षित है। तो कार्रवाई तो हुई नहीं है तो हम संतुष्ट कहाँ होंगे? मतलब आप लोग संतुष्ट नहीं है? कितने गांव के किसान आप लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं? 8 गाँव। कौन सा गांव बताइए? 7 गाँव प्लस अपना उधर के भी 8 गाँव, माने 16 गाँव के किसान है। कौन सा गाँव बताइए? दोनों मंडी के सर। कौन सा मंडी? झिरीपानी और निष्ठीगुड़ा। तो साफ तौर पर जो किसान संघर्ष समिति का जो अध्यक्ष है जयकृष्ण नागेश जी, इनका कहना है कि 2 मंडी के करीब 14 से 15 गांव के किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं। जैसा कि जयकृष्ण नागेश जी ने बताया कि दहीगांव में कितने किसानों के खेतों पर धान हुआ है, इसकी जांच की जाने की मांग की जा रही है। शिवशंकर नायक जी मौजूद है, आप भी वहां पर गए थे, बातचीत क्या बातचीत हुआ, बातचीत का क्या नतीजा निकलने वाला है? प्रशासन की ओर से एसडीएम द्वारा समझाइश की जा रही है कि किंतु उसमें जो किसान संतुष्ट नहीं है, जो खेत में धान हुआ है, कौन सा धान बोए थे और कौन सा धान वो बेचने लाए हैं, वही हमारे समिति की जो 10 सदस्य जो हैं
जो आने वाले समिति के अधिकारी द्वारा जो निरीक्षण कर्ता बनाया जाएगा उनके साथ जाएंगे, वहाँ संतुष्टिप्रद किसानों को मिलेगा, तब हम किसान संतुष्टि मानेंगे कि वास्तव में किसान का धान आया है। अगर बाहर से धान लाए हैं, अगर खेत में किसी भी दूसरा धान बोए हैं तो किसान को पता चल जाएगा कि वास्तव में ये बाहर से लाया गया धान है या घर का धान है। यही हम किसान मांग करना चाहते हैं कि इस साल अनावारी होते हुए इस प्रकार धान काहे के लिए ला रहे हैं और किसानों का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि खेत में जो धान लगाया गया है वही धान मंडी आना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, वही जो धान मंडी में आ रहा है वही धान खेत में भी आना चाहिए। जो जैसे कि यहाँ अगर 1001 धान आ रहा है और उधर अगर किसी दूसरे धान बोए हैं खेत में, तो ये अन्याय जांच होगा। तो हमारे किसान समिति भी वहाँ फील्ड में रहे कि हकीकत इस खेत का धान ये धान है और ये धान पाया गया है और ये धान लाया गया है। यही मांग चाहते हैं हम किसान। जैसा कि शिवशंकर नायक जी ने ये कह दिया है कि जो खेतों में जो धान लगाया गया है उस धान मौके पर भी मंडी पर भी वो धान पहुंचना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। दहीगांव के भी कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके खेतों में कितना फसल हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम ही ने खबर चलाया था, सबसे पहले हम ही ने ब्रीफ करके बताया था कि जो किसान है, जो झीरी पानी के साथ साथ जो निष्ठीगुड़ा के किसान है, इस बार धान बेचना नहीं चाहते। मौके पर जो एसडीएम अर्पिता पाठक मैडम मौजूद है, मैडम की किसानों से क्या बातचीत हुई है, तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। मैडम, किसानों से क्या बातचीत हुई है, क्योंकि किसान सुबह से अड़ गए हैं, गेट पर बैठ गए हैं कि हम यहाँ पर किसी को धान बेचने नहीं देंगे। मैम, आपकी क्या बातचीत हुई है, किसानों को आपने क्या समझाया है? देखिए, किसानों से बातचीत हुई है, उनको कुछ कंफ्यूजन था यहाँ पे। उनको ये लगता था कि किसी क्षेत्र में यदि सूखा घोषित करने के लिए प्रतिवेदन गया है और बगल के गांव में यदि कोई धान बेचता है तो उनको सूखे का मुआवजा नहीं मिलेगा, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। सूखे का मुआवजा नियमानुसार कृषि विभाग और राजस्व विभाग के रिपोर्ट के आधार पर आता है और वो बाद में मिलता है। और ऐसा नहीं है कि किसी बगल के गाँव में यदि किसी ने धान बेचा है तो उसके बगल के गांव में कोई किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा। तो किसानों को समझाइश दी गई है, उनको सारे कंफ्यूजन क्लियर किया गया है, उनको नियम कानून से अवगत कराया गया है। उनको ये भी समझाइश दी गई है कि किसी भी किसान को हम धान बेचने से भी नहीं रोक सकते। धान बेचना हर कृषक का अपना अधिकार है। राज्य शासन की और प्राथमिकता की ये स्कीम है और उसमें सभी किसान का बराबर का अधिकार है, उसमें हम किसी को रोक नहीं सकते। तो उनको समझाइश दिया गया है, कमोबेश वो मान गए हैं, वो समझ गए हैं और आपस में वो चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरीके से निष्ठीगुड़ा केंद्र में यहाँ पे है धान सहकारी समिति में, यहाँ पे जितने से किसान का पंजीयन हुआ है और जो टोकन काटते हैं उनका हम धान बिकेगा धान। और जैसे जैसे उन्होंने जांच की भी मांग की है तो मैंने अपने राजस्व अमले को, पटवारियों को निर्देशित कर दिया है कि वो जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही भी की जाएगी। मैम, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष का कहना है कि जब तक एसडीएम मैडम दहीगांव के किसानों की खेतों की जांच नहीं करवाएंगी तब तक हमारा अनिश्चितकालीन जो धरना है जारी रहेगा, हम यहाँ पर गेट पर बैठे रहेंगे। मैम, अब क्या कदम आप उठाने वाली हैं? नहीं, हम बिल्कुल किसानों से बात करेंगे और जितनी भी जांच है ना, जैसे दहीगांव का है, जितना वहाँ पे किया जाता है उसकी हम जांच भी कराएंगे और जहाँ से भी शिकायत आती है तो उसकी जांच की जाएगी। लेकिन हम किसानों से बात करेंगे, उनको समझाएंगे और मेरे ख्याल से किसान जितने हैं वो समझ भी जाएंगे। बेसिकली उनको दिक्कत है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया हमको, तो उनके कंफ्यूजन को हमने क्लियर किया, हमने बात की। मैम, किसानों का कहना है, हालांकि एकदम आप सक्रियता से तो आप काम कर भी रही हैं और आपने कुछ प्रकरण में कार्रवाई भी किया है, धान को जब्त किया है, इन किसानों का कहना है मैम कि आपके लगातार कार्रवाई के बाद भी जो तस्कर है, तस्करी करने को खेल को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और तस्करी को अंजाम देते हुए धान को उड़ीसा से लाकर यहाँ खपा रहे हैं, ऐसे तस्करों को एसडीएम मैडम क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जैसे ही हमको किसी भी तरह की सूचना मिलती है, औचक निरीक्षण हम लगातार करते रहते हैं। हमारे चेक पोस्ट बने हुए हैं, चेक पोस्ट में लगातार निगरानी की जाती है। तो जैसे ही हमको मिलता है हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। हाँ, काफ़ी सारी गाड़ियों की कार्रवाई हुई है, धान जब्ती हुआ है, रकबा समर्पण भी हुआ है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो अवैध धान में पूरी तरह अंकुश लगाने का हम 100% कोशिश कर रहे हैं। पूरा हमारा अमला लगा हुआ है और इस पर नियमानुसार बहुत ही जितना हो सकता है सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मैम, एक अंतिम सवाल, जहाँ 6 से 7 किसान अपना धान लेकर मंडी के बाहर में ट्रैक्टर में पहुंच गए हैं, 6 से 7 किसानों का टोकन कटा है। अब मैम, क्या आपने क्या निर्देशित किया है कि इनका धान बेचने के लिए ये पहुंच गए हैं, आज क्या इनकी धान खरीदी की जाएगी? क्या इसके लिए आपने निर्देश जो समिति के लोगों को दिया है, कर्मचारियों को? अभी उसमें जांच करने के लिए मैंने कहा है। अभी के किसानों को भी ये कहा है हमने कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाएं, और क्योंकि बाकी किसानों की भी मांग है
तो उसमें थोड़ा सा जांच करके फिर उसमें हम संशोधित करके उनका धान हम बेचने के निर्देशित करेंगे। तो आप एसडीएम मैडम अर्पिता पाठक मैडम को सुन रहे थे। मैडम का साफ तौर पर कहना है कि जो भी किसान धान बेचना चाहेगा बिल्कुल वो धान बेच सकता है। मैडम ने ये भी कहा है कि किसानों से हमने चर्चा की, उनको समझाइश दिया गया है और जो भी किसानों के हित में जो भी हर संभव कदम हो उठाया जाएगा। कुछ किसान यहाँ पर दहीगांव से भी मौजूद है। दहीगांव से कौन किसान आए भैया? दहीगांव से भी कुछ किसान मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या चीजें हैं। दहीगांव के किसान यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन वो मेरे ख्याल से वापस जा चुके हैं, इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो एसडीएम मैडम ने जो किसानों को जो समझाया है, उनके समझाइश का कितना ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और मैडम ने यहाँ तक कि किसानों को जांच का भी भरोसा दिलाया है कि पूरी प्रशासन आपके साथ खड़ी है। जो भी जांच होगी, जहां पर भी आपको कहीं पे कोई डाउट की स्थिति है तो बिल्कुल आप आवेदन कीजिए, आपके आवेदन की भी हम जांच करेंगे। इसी के साथ साथ मैडम ने यह भी भरोसा किसानों को दिलाया है कि यदि धान का कोई अवैध तस्करी करता है तो ऐसे तस्करों के खिलाफ भी प्रशासन कार्रवाई की जाएगी। मौके पर थाना प्रभारी गौतम चंद्र गावड़े साहब मौजूद है, जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मैनेजर मौजूद है, एसडीएम मैडम मौजूद है और पूरे अधिकारी वर्ग यहाँ पर मौजूद है और सभी चाह रहे हैं कि किसानों के साथ बातचीत हो जाए और बातचीत का कोई निष्कर्ष निकल जाए। सभी अधिकारी वर्ग चाह रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि एसडीएम के समझाइश के बाद किसानों का क्या रुख रहेगा और किसान क्या कदम उठाते हैं। और आपको एक चीज बता दें कि लगभग जब से धान खरीदी शुरू हुई है 1 नवंबर से, तब से लेकर अब तक, अब विक्की थोड़ा सा फील्ड को दिखाइए, तब से लेकर अब तक जो धान खरीदी, पूरी धान खरीदी बंद है। धान खरीदी के लिए जो बनाया गया है, जहां पर धान रखा जाता है, आप देख सकते हैं कि ये एरिया पूरी तरह से सूना है। आज तक लगभग महीना भर से ज्यादा का समय हो चुका है। यहाँ पर निष्ठीगुड़ा धान खरीदी केंद्र में बोहनी नहीं हो पाई है और आज जब बोहनी होनी थी तो कुल मिलाकर किसान गेट पर बैठ गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो किसान जिस तरह की बात बता रहे हैं या किसानों के मन में जो डाउट की स्थिति है, उनका डाउट कब तक क्लियर होता है और किसान कब तक गेट के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन खत्म कर वापस लौटते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, निष्ठीगुड़ा।